Hello everybody, मेरा नाम है अमर जाजू and I welcome you to I Thank My Doctor at Nation Next. Today we are in conversation with senior pulmonologist Dr. अशोक अरबट और आज हम लोग डॉक्टर अरबट से बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेके इनसे बात करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज है लोगों की, बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्वेरीज का जवाब हमें मिल पाए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। Thank you giving me the chance to express my views in front of my people so that they will be aware about the vaccine and whatever queries are with them or misconception are there with them about the vaccine that will be cleared. देर इज़ बहुत सारे लोगों को बहुत हेजिटेंट है वैक्सीन लेने के लिए। सम पीपल थिंक दैट इट्स नॉट नेसेसरी, सम पीपल थिंक कि कुछ और हो जाएगा या कुछ उनको तकलीफ होगी आगे चल के। बहुत सारे लोग आगे नहीं आ रही है वैक्सीनेशन को लेके। सरकार बार बार कह रही है कि प्लीज़ आगे आइए वैक्सीन लीजिए, लेकिन अभी भी उतना रेट जो होना चाहिए उतना नहीं है। तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे जो उन लोगों को जो थोड़े हेजिटेंट है वैक्सीन लेने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए, बट व्हाट हैपन नो, whenever they come across with some news either in the print media or WhatsApp or somewhere else, and that misconception remain with them. Most of the time when I ask them about कि आपने वैक्सीन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लेने का है, तो हमने पढ़ा है कि वैक्सीन से वो ऐसा हुआ है, वहाँ पे यहाँ पे लोगों को तकलीफ हुई, वहाँ पे डेथ हुआ है, वो कंट्री में हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं हियर से है मोस्ट ऑफ द चीज़ें, और ये सुनने के बाद लोग थोड़े हेजिटेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे दिमाग की बीमारी है, कैंसर है या कोई भी बीमारी है तो मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है हार्ट की बीमारी है, ब्लड थिनर के मेडिसिन शुरू है तो वैक्सीन कैसे ले, और कई लोगों को लगता है वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है हमें कोविड हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ लोगों के सामने है, और जो यंग पॉपुलेशन है उन्हें लगता है वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही क्या है, हम तो वैसे ही अच्छे, अभी तक तो हमें कुछ हुआ ही नहीं, या हुआ तो हम घर में रह के अच्छे हो सकते हैं। तो ये कई सारे चीज़ें हैं जो सोसाइटी में लोगों के दिल के अंदर बैठी है, और ये चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें मुझे लगता है कि कारण लोग डिले कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। हमने देखा कि जब शुरू में वैक्सीन आए तो लोगों की काफ़ी अच्छी ये थी, तादाद थी, आते थे लोग वैक्सीन के लिए। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों का आना कम हुआ। लॉकडाउन के बाद में लोगों ने और कम किया, और अभी जैसे सेकंड वेव आई या ज़्यादा वैक्सीनेशन, ज़्यादा पेशेंट्स को कोविड हो रहा ज़्यादा लोगों में, तो फिर से लोगों का वैक्सीन लेने का जो ये था स्पीड था वो कम हो गया। तो मुझे लगता है ये सभी चीज़ें गलत है। वैक्सीन लेना चाहिए क्योंकि वैक्सीन से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि हमें कोविड के अगेंस्ट में फाइट करने में काम आती है। तो वैक्सीन सभी लोगों ने लेना चाहिए। वैक्सीन किसने नहीं लेना चाहिए? यदि आपको बुखार है, आपको अभी कुछ कोविड हुआ है, या आप सीवियरली इल है, आप कोई मेडिसिन ऐसे ले रहे हैं जिस कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके हार्ट के डॉक्टर या आपके कोई भी डॉक्टर है उन्होंने यदि कहा है कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, बाद में आप वैक्सीन ले लीजिए, तो ही वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आम जनता ने, यानी अबव 45 ईयर्स के जो भी लोग हैं वो तो सभी वैक्सीन ले सकते हैं। अबव 50 कोमॉर्बिडिटीज़ है, जिनमें कोमॉर्बिडिटी है लेकिन तकलीफ नहीं है, वो भी वैक्सीन ले सकते हैं। अबव 60, 70 या 80 जो लोग हैं, और जो जिनमें कोई तकलीफ है, जो अभी बुखार है या कोविड का बुखार ना हो और कोई कारण से उनका दमा बढ़ गया है या बहुत सारी तकलीफ है, तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बाद में वैक्सीन लेना चाहिए। आम तौर पे वैक्सीन लेना अपने लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे वैक्सीन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इट विल हेल्प टूवर्ड्स द हर्ड इम्यूनिटी टू गेट इन द कम्युनिटी। सर वैक्सीन लेने के बाद जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है, फटीग है, फीवर है, चिल्स है, लेकिन कुछ जैसे जो आपने कहा व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोगों को पता चलता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ गए तो इसका मतलब वैक्सीन आप पे काम कर रहा है, नहीं है तो आप पे काम नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए क्या है कि देर आर फ्यू पीपल who do not get any side effect or any problem after taking vaccination.
and there are some population which are experiencing some sort of not feeling well, then lethargy, then weakness, body fatigue, sometimes little chills, and they become all right after 1 or 2 days. So I think this is sort of, if vaccine is taken, means what is that? That attenuated bacilla, attenuated virus are injected in your body, and when there is a reaction between the antigen and antibody, there is going to be some reaction in the body. That reaction is represented in the form of some or the other symptoms in the body, and that is a natural symptoms. Either you have some symptoms after taking vaccine, or if you don't have symptoms after taking vaccines, it has no meaning. But definitely some people are having some symptoms, some people are not having some symptoms. I think in spite of this, everybody should take vaccine, and it has no meaning that कि आपको symptoms हुए तो आपका वैक्सीन काम में आया, और सिम्टम्स नहीं हुए तो आपका वैक्सीन काम का नहीं है, या उससे आपको इम्यूनिटी नहीं बढ़ी. ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हियर से है, हमने कहीं से सुनी है, इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, और यही चीज़ सुनने के बाद लोग वैक्सीन लेना पसंद नहीं करते या वैक्सीन लेने के लिए डिले करते हैं. और देखिए, वैक्सीन लेने के लिए डिले करना, इसका मतलब ये है कि कोविड, अभी जो हमारे कंट्री में कोविड का जो सेकंड वेव आया है, जो देखा कि कल हमारे कंट्री में 1 लाख से ज़्यादा केसेस थे. तो इससे फाइट कैसे करना? इससे फाइट करने के लिए हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं. एक तो वैक्सीन लेना है, नहीं तो बीमार पड़ना है. ये दोनों नहीं करना हो तो फिर घर के अंदर बैठना है. यदि हमें घर के अंदर बैठना भी नहीं, काम भी करना है, तो फिर हमें वैक्सीन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सस्ते से सस्ता इलाज है. वैक्सीन एक इलाज नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्शन है. फिर वैक्सीन नहीं लेना चाहोगे तो फिर आपको क्या सफ़र करना पड़ेगा? आपको कोविड होना चाहिए, फिर इम्यूनिटी आपके शरीर में आएगी. यानी शरीर में इम्यूनिटी यदि लाना है तो 2 तरीके हैं. एक तो आपको इन्फेक्शन होना चाहिए, या तो फिर आपने वैक्सीन लेना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है सस्ता और अच्छा इलाज वही है कि जो आपके प्रिवेंट करे आपको, वो है वैक्सीन लेना. तो सभी लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए. ये वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करता है बॉडी में? हमारे शरीर में जब वैक्सीन आता है, तब हमारे शरीर में जो वैक्सीन में जो वायरस, एटीन्यूएटेड जो वायरस की एंटीबॉडीज़ होती है, वो एक प्रकार के एक रिएक्शन शरीर में करते हैं, और शरीर में जो टी सेल्स है उसको बढ़ावा देते हैं, जो कि फाइटर सेल्स कहते हैं. ऐसे कई सारे फाइटर सेल्स बॉडी में होते हैं कि जिसको ये मालूम होना ज़रूरी है कि इस प्रकार का इन्फेक्शन हमें हुआ तो हमें फाइट कैसे करना है. तो वैक्सीन आपको वो फाइट करने के लिए एक प्रकार से प्रिपेयर करती है कि आपके शरीर में वायरस. देखिए, वैक्सीन होने के बाद में भी लोगों को कोविड हुआ है, लेकिन जो कोविड हुआ है उसके सिम्टम्स बहुत कम थे, क्योंकि हमारी बॉडी वैक्सीन के बाद में काफ़ी हद तक प्रिपेयर थी. उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था कि ये इस प्रकार का वायरस हमारे शरीर में आ सकता है, तो बॉडी वेयर रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट. तो बॉडी को फाइट करने के लिए इस प्रकार का शरीर का रिकग्नाइज होना, या शरीर में हमारे जो सेल्स होते हैं, फाइटर सेल्स होते हैं, उनका रिकग्नाइज करना ज़रूरी है. और वो रिकग्नाइज करने के लिए हमें तो इन्फेक्शन होना चाहिए, या तो फिर वैक्सीन लेना चाहिए. तो शरीर को बाहरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए, और शरीर को इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रिकग्नाइज करने के लिए, जो फाइटर सेल्स होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है. वो इसी तरह वैक्सीन काम करता है हमारे शरीर में. सर, सेकेंड डोज अभी तो गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन की डेट बढ़ाई. उन्होंने कहा कि 6 से 8 वीक्स के बीच में लेना है. कोवैक्सीन को अभी भी 28 दिन के बाद लेना है. तो सेकेंड डोज लेने के कितने दिन बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी में प्रोटेक्शन आया है कोविड के अगेंस्ट? देखिए, अभी डिफरेंट जो भी ट्रायल्स हुई है वो अलग अलग वैक्सीन्स की अलग अलग ट्रायल हुई है. हम लोग ये मानते हैं कि कोविड पैंडेमिक था, पूरे दुनिया में पैंडेमिक था, पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी. आज दुनिया के 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कोविड का इन्फेक्शन है, और हर कंट्री अपनी तरफ से फाइट कर रही है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए. तो हमारे सामने जो इलाज था वो था वैक्सीन बनाने का. हालांकि वैक्सीन बनाने में समय लगता है. इट इज़ नॉट दैट ईजी टू प्रिपेयर द वैक्सीन विद इन अ शॉर्ट टाइम. यू माइट बी नोइंग दैट previous vaccines which were used against
many viruses, smallpox virus, या polio virus, या H1N1 virus. So it took long time to get that vaccine into use. But because of emergency, this vaccine was prepared early and it has introduced in the market. So somewhere we don't know about much about the how it is going to act, because the trials which were done, they were done for 6 months or 8 months or 1 year, and within 1 year just for the protection vaccine has come in the market. So considering that data, we have to believe that the vaccine is going to help us. It will take long time, because vaccine is going to 100% effective unless and until we know all the mutants, and that all the mutants are covered in the vaccine. Presently many mutants may not be covered in the vaccine, but as per the scientific data, it has been said that most of the mutants, they will respond to these vaccines. So vaccine, taking vaccine is a good thing. And the process of vaccine preparation, though it was shortened because of the emergency, and there were some few stages of the vaccine preparation are minimized because of the emergency and urgency. I think in future the time will come that vaccine will be more effective and it will give better result. Now it may be seen that few of the vaccines which are been asked to take after 28 days, like earlier it was said that कि वैक्सीन जो कोवैक्सीन है ये आफ्टर 20 डेज लेना चाहिए, और दूसरा जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है इट हैज आस्क्ड टू टेक आफ्टर 28 डेज. बट नाउ दे आर टेलिंग दैट द स्टडी शोज दैट इफ यू टेक द वैक्सीन आफ्टर 6 or 8 weeks, it gives you better immunity in the body. So it all depends on the what are the trials are going on, and based on that trial now they have differ, and they said that the second dose of the vaccine should be taken after 6 weeks to 8 weeks. That means the time is prolonged. Recently the news has come that if the second dose is taken after 90 days, it has given a better immunity in the body. But see, the study will continue to come in future also, and we'll have a better and better data. But till that time, now I think vaccine has to be, second dose has to be taken after 6 to 8 weeks as per the government advice. काफ़ी लोग जो है फर्स्ट डोज के बाद भी पॉजिटिव आए हैं वैक्सीन के, सेकंड डोज के बाद भी आए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड हो ही नहीं सकता. कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन जो है आपको सिर्फ कोविड से लड़ने की एक क्षमता देता है, आपको हो ज़रूर सकता है. तो सच क्या है? देखिए, वैक्सीन आपके शरीर के अंदर की जो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ावा देती है कोविड के अगेंस्ट लड़ने के लिए, यानी आपको पूरी ताकत देती है, और सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट द कोविड. लेकिन जब आपने वैक्सीन लिया है और वैक्सीन लेने के बाद में आपके शरीर में पूरी तरह एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आपने मास्क यूज़ न किया हो, आप कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में रहे हो, आपने जो भी तरीके हैं प्रोटेक्शन के उसको यूज़ नहीं किया हो, तो यू मे लाइकली टू हैव अ सेकंड इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द कोविड इन्फेक्शन. और इट हैज़ हैपन. कई सारे मैंने हमारे नज़दीक के लोग या पहचान के या हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग देखे कि जिनको दोनों डोज लेने के बाद में भी वैक्सीन हुआ है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन. रिमेंबर, ये जो सेकंड इन्फेक्शन हुआ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन. इट इज़ बिकॉज दे वेर अगेन एक्सपोज टू COVID-19 वायरस, बिकॉज they were not having completely protected one thing. They have not issued complete immunity in the body because of the vaccine. These are the two things. But whatever said and done, they have got second infection which is much milder, less symptomatic, and in home isolation they are getting better. So if you get second time after taking the first or second dose, if you are getting second infection of COVID-19 virus, it will be much milder infection, you will be less symptomatic, and you will be better soon with the treatment. तो ऐसा कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है? हाँ,
वैक्सीनेशन के बाद में भी कई सारे लोगों को कोविड हुआ है, हो सकता है, बट ये क्यों हो सकता है, इसका कारण वैक्सीनेशन नहीं है, इसका कारण हम लोग है, क्योंकि हमने जितनी भी प्रोटेक्शन यानी वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट हमने जितना भी प्रोटेक्शन करना चाहिए उतना प्रोटेक्शन हमने किया नहीं है, इसीलिए हमको फिर से हो सकता है। इसका मतलब वैक्सीन जो है, वैक्सीन हमको सिर्फ अगर हमको कोविड हो गया उसको लड़ने का हमको प्रोटेक्शन देता है। वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं कि आप कोविड-19 से पूरा इम्यून हो गए। आइडियली स्पीकिंग वैक्सीन लेने के बाद शरीर में पूरी इम्यूनिटी आना चाहिए और आपको बीमारी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के बाद स्मॉल पॉक्स होता नहीं है, जैसे पोलियो वैक्सीन के बाद पोलियो का निर्मूलन हुआ है। कई सारे ऐसी बीमारियां पहले थी और वैक्सीन लेने के बाद वो धीरे धीरे कम होके अभी वो बीमारियां दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये कब हुआ है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वायरस का टाइप कौन सा है, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट क्या है, कितने लोगों को हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि वो वैक्सीन से पूरा होगा कि नहीं, और फिर वायरस में म्यूटेशन कितना ज़्यादा होता है, कितने ज़्यादा लोगों को वायरस हुआ है। कई सारे साइंटिफिक स्टडीज़ है जिसके ऊपर से ये निर्भर करता है कि वैक्सीन लेने के बाद पूरा आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जब वैक्सीन दिया जाता है तब वैक्सीन में सभी प्रकार के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में वो वैक्सीन काम करना चाहिए। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे नए स्ट्रेन्स आए हैं जिसमें हम बोलते हैं कि ब्रिटिश स्ट्रेन्स है, फिर ब्राज़ील के कुछ स्ट्रेन्स है और कुछ स्ट्रेन्स साउथ अफ्रीका के हैं, जैसे कि इंडिया में डबल म्यूटेंट पाया गया है। तो ये स्ट्रेन जो है, जो वैक्सीन प्रिपेयर हुआ है अभी तक, वेदर वो वैक्सीन ये नए स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में भी कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर है कि वैक्सीन से हमें 100% इम्यूनिटी आएगी या नहीं आएगी। बट इतना ज़रूर है कि सेकंड इन्फेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ हद तक उसकी सीवियरिटी कम रहती है, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन से हमें कोविड फिर से नहीं होता है, वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कारण से हमने यदि प्रोटेक्शन लेवल अच्छी नहीं रखी तो हमें सेकंड टाइम भी कोविड हो सकता है। जैसे जैसे समय जाएगा, ट्रायल्स आएगी और जैसे जैसे इसमें रिसर्च होगा, वैसे वैसे एक दिन आएगा कि इसके ऊपर जो वैक्सीन होगा वो वैक्सीन ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। अभी नई कुछ चीज़ें आ रही है कि जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नाम की चीज़ है जो काफ़ी महंगी है और करीबन 70 प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे ट्रायल चल रही है। ऐसा कहते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जब आ जाएगी इट विल बी काफ़ी महंगी होगी, बट इट विल गिव अ प्रिवेंशन अगेंस्ट दी कोविड इन्फेक्शन। बट उसके लिए समझते हैं कि अभी जून या जुलाई तक हो सकता है कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज़ के लिए आ जाएगी, but since the cost is concerned it will be mostly used in the country like America, Britain and Canada and some other countries, but it will be hardly possible for the country like India to afford that monoclonal antibodies in the treatment for the COVID infection. सर एक सवाल जनरली लोगों के बीच में आता है, जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीन पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, पूरा अभी भी पिक्चर जो है इट इज़ नॉट क्लियर। सो अगर दोनों जो वैक्सीन लेने का जो हमारे पास में जो एंटीबॉडीज़ निर्माण होती है हमारे शरीर में या जो प्रोटेक्शन हमें मिलता है, ये प्रोटेक्शन अभी की जो स्टडीज़ है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि प्रोटेक्शन कितना देर तक, कितने टाइम तक के रहेगी हमारे पास में? अभी जितने भी रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक अभी ये बिल्कुल पता नहीं है कि वेदर ये प्रोटेक्शन कब तक रहेगा। जब H1N1 का इन्फेक्शन आया था तब वो बताते थे कि 6 महीने के बाद में आपने बूस्टर डोज लेना चाहिए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि दिस वैक्सीन मे गिव प्रोटेक्शन अप टू 6 months to 1 year, नॉट मोर दैन दैट, बट इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन द फर्दर रिसर्च, फर्दर ट्रायल्स एंड फर्दर स्टडीज़. It is a very short time to get all these things and explain all these things, because COVID has just come in the 19 December of the 19th and it is just 1 year and 3 months we are experiencing things. It is a short time to conclude everything and to find out the results of the research and to regulate that research into public. I think it is a short time to explain everything.
सर अगर किसी ने दोनों डोज ले चुके हैं वो वैक्सीन के और एंटीबॉडीज उनके पास है, लेकिन क्या एक ऐसा इंसान ही कैन स्टिल एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द वायरस एंड इनफेक्ट पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19? नहीं, अनलाइकली है कि जिसके शरीर में एंटीबॉडीज़ है और वो शरीर में इन्फेक्शन हो और ही कैन एक्ट लाइक ए पर्सन हु कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन। जी देखिए, ये सुपर स्प्रेडर्स या स्प्रेडर्स नाम की जो लोग बोलते हैं कि असिम्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर्स, यानी कि उनको तकलीफ नहीं है लेकिन उनके शरीर में वायरस है। अभी जितने भी स्टडीज़ हुई है, वायरस तुम्हारे शरीर में कितने दिन रह सकता है, या शरीर में वायरस 21, कुछ लोगों ने देखा है कि ये अराउंड 21 to 28 डेज तक वायरस आपके शरीर में रह सकता है, उसके बाद में नहीं रहता है। यदि आपके शरीर में वायरस है और आप ये स्प्रेड कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई बैठा है और वो सुपर स्प्रेडर या स्प्रेडर है असिम्टोमेटिक, और मैं मास्क पहन के बैठा हूँ और मेरा उससे डिस्टेंस है जो कि 2 गज का दूरी है या 6 फीट का डिस्टेंस है, तो अनलाइकली मुझे उससे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने का एक ही तरीका है कि जो आदमी इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आप काफ़ी देर रहो, 10 मिनट, और क्लोज कांटेक्ट हो और आपने मास्क नहीं पहना हो और आप इतने नज़दीक बैठे हो कि इमीडिएट वो वायरस की एंट्री उसके शरीर से आपके शरीर में हो जाए, तभी वो वायरस आपके शरीर में जा सकता है। अगेन डिपेंड्स ऑन आपकी इम्यूनिटी कैसे है, आपकी शरीर अच्छा है, आप यंग है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में वायरस आए और ज़्यादा दिन नहीं भी रहे, आपको सिम्टम्स नहीं भी रहे, और हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कम हो तो आपको सिम्टम्स ज़्यादा रहे, जो कि हम लोग जब टेस्ट करते हैं तब हम बोलते हैं पॉजिटिव है करके। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ इन्फेक्टिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम स्पेंड विद दैट पर्सन, डिस्टेंस मेंटेन following that, whether we are wearing the mask or not, and second thing, how is the immunity one who is sitting there in front of the infected person. So depends on all these criteria, आपको इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी लॉकडाउन की वजह से बोलिए या लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी जो हमारे ब्लड बैंक्स है, काफ़ी शहरों में, नागपुर में भी बहुत सारे हम लोग खबरें पढ़ते हैं, ब्लड बैंक्स में सडनली ब्लड की बहुत किल्लत हो चुकी है, पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि ब्लड वैक्सीनेशन के कितने दिन पहले देना नहीं चाहिए या देना चाहिए, बाद में कब देना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कुछ नहीं आया है। अलग अलग वैक्सीन है, वैक्सीन की जो उनके डिटेल्स है, उन्होंने अपने अपने वैक्सीन्स की तरफ ध्यान दे के बताया कि आप कब दे सकते हो, बट ज़्यादातर आपने वैक्सीन लिया है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप असिम्टोमेटिक है, आप हेल्दी हो, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। आप हेल्दी नहीं हो, अनहेल्दी हो, आपके शरीर में अभी भी सिम्टम्स है, तो फिर आपने नहीं देना चाहिए। सेम थिंग अबाउट द वैक्सीनेशन ऑल्सो। बट हर एक वैक्सीनेशन के आज तक जितने भी वैक्सीन्स पैदा हुए अलग अलग बीमारी के लिए, उन्होंने अपने अपने क्राइटेरिया दिए हैं कि आपने कब ब्लड डोनेट करना चाहिए। बट ये जो अभी की जो स्थिति है उसमें इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप हेल्दी है, वैक्सीन लेने के बाद आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप डोनेट कर सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया विच इज़ particularly mentioned in the particular vaccination program. थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस। और मैं आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स है, जिनके मन में जो क्वेश्चन है वैक्सीनेशन को लेके, वो उनके क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, sir. Thank you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.